Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and ninth rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. सीतापुर की राजनीति और जिले के चौमुखी विकास में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार राम रतन सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ब्लॉक पिसावा के ग्राम छहेलिया के निवासी राम रतन सिंह 4 बार विधायक चुने गए और इससे पहले वह एमएलसी रहे। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की। उस समय यह सीट सामान्य श्रेणी में थी। सबसे पहले वह वर्ष 1968 में एमएलसी चुने गए। इसके बाद 1972, 1980, 1984 और 1991 में विधायक बने। इस दौरान उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। विधायक बनने के बाद गन्ना, पीडब्ल्यूडी, कोऑपरेटिव, सिंचाई मंत्री रहे, संसदीय कार्य के कैबिनेट मंत्री भी रहे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। उनका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लगाव था। कृषक इंटर कॉलेज के प्रबंधक के रूप में काम किया। महुली शुगर फैक्ट्री मजदूर यूनियन उसके महामंत्री थे। जब तक फैक्ट्री चली तब तक महामंत्री रहे। राम रतन सिंह का 72 वर्ष की आयु में 24 जून सन 2004 को लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ से पैतृक छहेलिया लाया गया और यहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी 19वीं पुण्यतिथि पर आई इंडिया की विनम्र श्रद्धांजलि। आई इंडिया ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी से बातचीत की। आप भी सुने कि पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी ने स्वर्गीय राम रतन सिंह को याद करते हुए जनपद में उनके द्वारा किए गए योगदान को किस तरह सराहा और सीतापुर में कराए गए विकास कार्यों को गिनाया। कि राम रतन सिंह विधायक रहे, मंत्री रहे और विभिन्न पदों पर रहे और लोग रहते हैं, कहीं दो राय नहीं है। लेकिन विधायक हो जाना, सांसद हो जाना, मंत्री हो जाना, ये छोटी बात है। राम रतन सिंह जी जन नेता थे और पूरे जिले में, पूरे जनपद में हम समझते हैं कि उनके कैटेगरी का कोई नेता नहीं हुआ दशकों से, और आज उनकी कमी अखर रही है हम लोगों को। वो कितना जुझारू थे, कितना समर्पित थे और ख़ास तौर से विकास के कामों में जितनी रुचि राम रतन सिंह लेते थे, मैं समझता हूँ कि आज के तमाम सांसद और विधायक और लोग हैं वो उतनी रुचि नहीं लेते। देखिए सन 68 में वो एमएलसी हुई है पहली बार, और उसके बाद 72 में, 80 में, 84 में, 91 में वो 4 बार एमएलए हुए। और उस कार्यकाल में गन्ना मंत्री रहे, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे, सिंचाई मंत्री रहे, संसदीय कार्य की कैबिनेट मिनिस्टर रहे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, जिसका दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर का रहता था। और यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका बड़ा लगाव था। कृषक इंटर कॉलेज के प्रबंधक के रूप में उन्होंने काम किया। और उससे बड़ी बात यह है कि वे इंटक के बहुत बड़े नेता थे, वो पूरे उत्तर प्रदेश के नेता थे। और उत्तर प्रदेश के नेता होने के साथ साथ महुली शुगर फैक्ट्री की जो मजदूर यूनियन थी उसके वो महामंत्री थे। और अंतिम दिनों तक, जब तक वो फैक्ट्री चली, वो महामंत्री रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है उत्तर प्रदेश में, उसके सदस्य हमेशा रहे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि राम रतन सिंह जी विकास के कामों में बहुत आगे रहते थे। उन्होंने सीतापुर जिले में और ख़ास तौर से अपने विधानसभा क्षेत्र में तमाम पुल बनवाए। पनिया घाट से पिसावा मिश्रिक तक, दधना मऊ से
पिसावा गोपामऊ तक, नेरी से मिश्रिक तक, पिसावा से गोपामऊ तक, बरगावा से गोमती नदी घाट तक, मैगलगंज से बरगावा पिसावा तक, बहुबनी से आठ तक। और इसके साथ साथ में जब सिंचाई मंत्री रहे तो इन्होंने सैकड़ों ट्यूबवेल लगाए। पूरे क्षेत्र में आज जितने ट्यूबवेल लगे हैं उसमें 80% तो खराब हैं, बेकार हैं, जो चल नहीं रहे हैं। लेकिन आज जितने आप ट्यूबवेल देखेंगे वो माननीय रामरतन सिंह जी के द्वारा उनके प्रयासों से ही लगे हैं। इसके अलावा जब कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे तो साधन सहकारी समिति के स्टोर और कार्यालय और गोदाम बनवाने में उनका अग्रणी योगदान रहा। और इससे बड़ी बात यह है कि वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और घर पे जब बैठते थे तो हम समझते हैं कि 150 लोग सुबह से शाम तक उनको घेरे रहते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 3-4 बजे तक वो स्नान कर पाते थे, उसके बाद खाना खाते थे। और मैंने अपने जीवन में देखा कि अकेले उन्होंने भोजन कभी नहीं किया। उनके यहाँ जो लोग बैठते थे 10-5 लोगों के साथ वो खाना खाते थे। अक्सर उनकी पत्नी परेशान रहती थी और इसलिए परेशान रहती थी कि अगर उन्होंने कहा कि 4 लोग खाना खाएंगे और 40 लोग आ जाते थे उनके घर तो परेशान रहती थी। कहती थी देखिए आप 4 लोगों कहते हैं, हम 10 लोग बनवाते हैं लेकिन फिर भी कम पड़ जाता है। लेकिन उनके यहाँ मतलब बिल्कुल एक तरह से खुला दरबार था। कोई किसी वक्त जाए बनियान पहने बाहर बैठे हैं, सबसे मिलना जुलना रहता था। आज आप किसी नेता के यहाँ जाइए, आधे घंटे आप इंतज़ार करिए, बाहर कुर्सी पड़ी रहेंगी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं। उनके यहाँ दरबार बिल्कुल सामान्य रूप से था। जहाँ वो किसी विधायक को बिठाते वहीं वो जनता को बिठाते, वहीं वो आने वाले, चाहे वो किसान था, चाहे वो गरीब था, चाहे वो अमीर था, सबको बिठाते। ये आज उनकी वास्तव में कमी अखर रही है और मुझे तो उनके साथ काम करने का बहुत अवसर मिला। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तो रामरतन सिंह जी का जितना सहयोग मुझे मिला संगठन को चलाने में, उतना हम समझते हैं किसी दूसरे का सहयोग नहीं। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, विजय लक्ष्मी नगर। स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।